हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए कुछ लोगों के साथ। और एंड में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया। सो कमेंट करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा मेरा वीडियो है उसका टॉपिक है, क्या आपका साथी, जो भी जीवन साथी हो सकता है, कोई भी होता है, वो आपको महत्व नहीं देता। तो ये आज का टॉपिक है कि क्या आपका जीवन साथी आपको महत्व नहीं देता। तो क्यों ऐसा होता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं और क्या किया जा सकता है स्थिति में, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो कई बार हमने ये देखा है कि कई सारे लोग होते हैं, उनके जो जीवन साथी होते हैं या उनके जो साथ होते हैं, वो उनको महत्व नहीं देते, उनकी बात को कोई महत्व नहीं देते, उनकी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। और बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में उस रिश्ते को निभाना, क्योंकि हर आदमी को महत्व चाहिए। और ख़ासकर अगर वो आपका जीवन साथी है, अगर वो आप उसके साथ एक रिश्ता निभाने की सोच रहे हैं पूरी उम्र, या वो आपका एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ आप आगे बंधने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसके साथ जीवन बिताया जाएगा, पर वो आपकी बात को महत्व नहीं देता। आप कई बार आप महसूस करते होंगे कि वो आप सामने खड़े हैं और कोई और भी सामने खड़ा है, तो वो आपको छोड़ करके दूसरों को महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करें और किस तरीके से इस चीज़ से हम इसको हम उपाय करें, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसी सिचुएशन आती है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि महत्व ही नहीं दे रहे हैं जीवन साथी। तो ये या तो सामने वाले की आदत ही खराब है, वो ऐसा इंसान है जो दूसरों को, अपने जीवन साथी की तुलना में दूसरों को महत्व दे रहा है। वो दूसरों को ज़्यादा कि उसकी बात सुन रहा है, दूसरों के हिसाब से ज़्यादा चल रहा है। और अगर दो लोग सामने खड़े हैं, उसमें एक जीवन साथी और एक दूसरा इंसान है नॉर्मल कोई, तो वो महत्व ज़्यादा अपने दोस्तों को दे रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं उस इंसान के साथ, और उसे आपको खोने का डर ही ख़त्म हो गया है। उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, वो जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, आप उसके साथ एडजस्ट करेंगे, आप उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप उसका सारा कहना मानेंगे। और आपको जल्दी समझ नहीं आता कि उस आपके साथ क्या हो रहा है। तो इस केस में वो आपका फ़ायदा उठा सकता है और वो आपको महत्व देना कम कर सकता है। तो दो केस हो सकते हैं, दो सिचुएशन में ऐसा है। या एक तो वो बहुत तेज है, तो यानी कि उसको पता ही नहीं है कि किसको कितना महत्व देना है। ऐसे केस में भी हो सकता है कि वो अपने जीवन साथी को बहुत हल्का ले, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा महत्व तो जीवन साथी का या जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं उसका होना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये है कि उसको पता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि इसको कितना महत्व देना चाहिए। दूसरा, वो जानबूझ के कर रहा है और उसको आपको खोने का डर ही नहीं है। उसको पता है मैं कुछ भी करूँगा, ये मेरे साथ ही है और ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा या जाएगी, तो ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसको सबसे लास्ट में, जब मेरे पास कोई नहीं होगा, तब मैं बात कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं और लोगों को टाइम देता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं और लोगों के साथ समय बिताता हूँ, इसको मैं बाद में देखूँगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाले और ये मेरी हर बात को सहेंगे भी, तो इसको बाद में देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने अपनी पर्सनालिटी को इतना एडजस्ट करना वाला बना दिया है कि दूसरा आदमी आपको उसको आपको खोने का ही डर ख़त्म हो गया है। आप हर समय उसके लिए उपस्थित हैं, आप हर चीज़ उसका कहना मान रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं आप बहुत सीधे और सरल इंसान हैं जिनको रिश्ता निभाने का है, और आप सोचते हैं बस रिश्ता निभ जाए किसी तरह। तो इस केस में सामने वाला नहीं है अगर समझदार, तो वो ये चालाकी कर सकता है कि वो आपको महत्व देने के बदले औरों को महत्व दे, और जब कोई ना रहे तब आपसे बात करे, और तभी भी आपकी बातों से बहुत ज़्यादा आपको महत्व देना। तो ये केस में हो सकता है। तीसरा हो सकता है उसको अटेंशन पाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको ऐसा लगता है कि बस मैं जो है पूरी दुनिया में छाया होना चाहिए, मेरा ही हर कोई नाम ले, मैं सबके जवान पे मेरा नाम होना चाहिए। होते हैं ऐसी पर्सनालिटी भी होती हैं जो अटेंशन के पीछे बहुत भागती हैं। तो उस केस में वो
बाहर ज़्यादा अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि मेरे को बाहर वाले अटेंशन दें। घर वाले तो दे ही रहे हैं, क्योंकि आप तो उनके बहुत ज़्यादा कहना मान रहे हैं, आप तो बिल्कुल एडजस्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो डर नहीं है, तो वो बाहर अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत मैच्योर पर्सन नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग नहीं होते, तो ये अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, और लोगों से अटेंशन पाने के लिए ये और लोगों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अब इस केस में क्या किया जाए? तो पहले तो आप ये समझिए, क्या उसे पता नहीं है तो आप समझा सकते हैं कि भाई मेरे पे ध्यान दो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ, तो मेरे पे ध्यान दो, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको बहुत ही क्लियरली ये बात बोलनी पड़ेगी। क्लियरली बोलने के बाद भी अगर वो आप पे महत्व नहीं दे रहा है या दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजिली उसके लिए उपस्थित हैं। आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपनी उपस्थिति को ऐसा दिखाइए कि भाई आप भी उपस्थिति कम कर सकते हैं और आप भी उसे अटेंशन नहीं देंगे अगर वो आप पे ध्यान नहीं देगा। तो हो सकता है थोड़ा सा उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये मेरे कहना इतना नहीं सुनेंगे और मेरा जीवन साथी मुझसे थोड़ा दूर हो सकता है। तो इस केस में वो क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए, आप बहुत ज़्यादा जिसकी अवेलेबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा जो उपस्थित रहता है ना, उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कोई धातु होता है, जैसे सोना है, कम होता है, हीरा है और भी कम मिलता है, तो उसकी आप देखिए वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और वहीं लोहा जो है जल्दी मिल जाएगा, तो वो उसकी वैल्यू आप देखिए किलो के हिसाब से कितनी ज़्यादा है, कैसी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा उपस्थिति, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वहाँ पे अपनी वैल्यू दिखानी है कि भाई मैं तुम्हारी हर समय तुम्हारे हाथ जोड़ के सामने नहीं खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा। तुम मुझे इम्पोर्टेंस दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं भी फिर बैक ऑफ कर सकता हूँ, या मैं भी तुमको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा या दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने जीवन साथी को एहसास करा सकते हैं कि हाँ आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, पर आपको मुझ पर महत्व थोड़ा देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर मैं भी आपको इतना महत्व नहीं दूँ। फ्री का महत्व मिल रहा है दूसरे को, तो उसे कोई महसूस ही नहीं हो रहा है कि हाँ भाई सामने वाला भी नाराज़ हो सकता है, सामने वाले को मुझे इम्पोर्टेंस देनी है। तो मैं इम्पोर्टेंस कई बार हमें अपनी खुद महसूस करानी पड़ती है। एक कहावत है, माँ भी तभी दूध देती है जब बच्चा रोता है। तो ये वाली एक कहावत बड़ी सुनी है। तो अब ये समझिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप एहसास नहीं करेंगे, जब तक आप नाराज़गी नहीं दिखाएंगे इस बात की कि भाई मुझे भी महत्व चाहिए और मेरे को भी इम्पोर्टेंस चाहिए, तब तक हो सकता है आपका जीवन साथी अगर समझदार नहीं है तो वो आपको बिना बोले महत्व दे ही ना, और लोगों को महत्व दे पर आपको ना दे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, बात को बताना पड़ेगा, क्लियरली बात बोलनी पड़ेगी, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई, और थोड़ा समझदार और प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा कि भाई वो नहीं मुझे महत्व दे रहा है तो मैं भी थोड़ा सा कम महत्व दूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा उपस्थित ना रहूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के सामने ना खड़ी रहूँ कि सामने वाला मेरे को अब मेरे को खोने का डर ही ख़त्म हो गया। खोने का डर भी होना थोड़ा सा ज़रूरी है, तभी उस चीज़ की महत्व रहती है। अगर हमको पता है कि ये तो है ही, तो हम उसको महत्व भी नहीं देते। तो ये थोड़ा सा चीज़ें करी जा सकती हैं। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं सामने वाला खुद ही समझ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सामने वाला खुद ही समझ जाए ऐसा नहीं हो पाता, और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा ये क्लियर नहीं होता। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि तुम जो है कुछ भी करते जाओ और मैं बस हाथ जोड़ के खड़ी रहूँ। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चीज़ों को अपना बात आपको रखनी पड़ेगी, और फिर देखिए क्या होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका भी जीवन साथी आपको महत्व देता है, नहीं देता है, और नहीं देता है तो आपने क्या उपाय किया और आप क्या सोच रहे हैं आगे क्या करने के लिए। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोग के कमेंट का मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। सुपर थैंक्स खुला हुआ है, सुपर थैंक्स को यूज़ करिए। आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही वीडियो का जो है वो ग्रोथ होती है, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही वीडियो चलता है, चैनल पूरा चलता है। तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट ज़रूर करिएगा आप लोग का जो है। तो ये वीडियो मैं आप यहीं पे फिनिश करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, और अगले बार जल्दी आपसे आके एक नए टॉपिक पे बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।